training IELTS, you will be taking the general IELTS. That means when you're going for the work visa. So you will be getting short passages, simple passages, Right. easy passages, and there will be some Right. easy questions only. So now what we have to do is we have to read this text and find the answers to these true, false, not given questions. Now just for your understanding, I will explain this. C is children, M is men, and W is Okay. women. Okay. Now your question, first question is, women's cotton socks cost less than men. तो women के जो cotton socks हैं, they cost less than men's. So your keyword is W. You have to find a W, and you have to find cotton socks, and you have to also see what price they are available at. So here you see W, but cotton socks are written over here. ठीक है? So Right. cotton socks are only available for children, as far as it is clearly shown. So it says made of pure cotton for long wearing. So we have to now decide whether the given information is matching the question, yes or no. Is it agreeing with the information, yes or no? Take a look. Right. Do we see? क्या हमें नजर आ रहा है women के cotton socks के बारे में anything? Okay. Means instead of this, we make a one paragraph No, in no, this, no, right? no. We have to find whether Okay. this keyword is written over here or not. Then only we Right. will be able to match whether the given statement is agreeing with the information, or it is contradicting the information, or there is no information on it. So we see cotton socks तो है, but women cotton socks है ही नहीं, right? Right. Right. And the cost is also $10 cost तो है, but men से comparatively less है, ज़्यादा है, that is not mentioned. तो जब आंसर में कोई information नहीं है इस बारे में, so what are you going to mark? Right. आप क्या आंसर मार्क करोगे इसका? ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन? False होगा ना आंसर? फॉल्स होगा, ठीक है. बट फॉल्स कैसे होगा? क्या इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है कि वुमेन के कॉटन सॉक्स की कॉस्ट ज़्यादा है मेन से, या इट इज़ सेइंग समथिंग एल्स, या मेन की कॉस्ट ज़्यादा है वुमेन से? ऐसा तो कुछ भी नहीं कह रहा ना. इसमें तो वुमेन के Right. कॉटन सॉक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. तो जब कोई Right. इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम फॉल्स मार्क नहीं करते, हम करेंगे नॉट गिवन. ठीक है. Okay. आपका करेक्ट आंसर होगा नॉट गिवन, क्योंकि जब इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम इसे फॉल्स नहीं मान सकते. राइट? ओके. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड वन. सेकंड क्वेश्चन में हमारा कीवर्ड होगा मेन, यानी कि हमें ढूंढना है एम, एंड सिल्क शर्ट्स. ठीक है. सिल्क शर्ट्स आर अवेलेबल इन मोर दैन 5 कलर्स. तो मेन की जो सिल्क शर्ट्स हैं वो 5 से ज़्यादा कलर्स में अवेलेबल हैं. आपको ये इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है इस पैसेज में. अगर तो ये इन्फॉर्मेशन है तो आप कहोगे ट्रू. अगर ये इन्फॉर्मेशन इसकी उल्टी बात बोल रहा है तो आप बोलोगे फॉल्स. अगर इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो आप कहेंगे नॉट गिवन. ठीक है. सो फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन फर्स्ट. सिल्क शर्ट्स, मेन. Silk shirts, man. ठीक है. इट इज़ राइट Silk. हियर. सिल्क शर्ट्स भी है और एम भी है ना. नाउ वी रीड. अब हम देखते हैं रीड करके. 5 साइजेस इन डिज़ाइनर कलर्स फॉर दैट स्पेशल सोशल ओकेजन. But वो कहता है 5 साइजेस में अवेलेबल है और डिज़ाइनर कलर्स में अवेलेबल है एक स्पेशल ओकेजन के लिए. this is the तो आप इसे क्या मार्क करेंगे? this is for I'm confused. ध्यान से देखो. इसमें कहा है मेन की जो सिल्क शर्ट्स हैं वो 5 से ज़्यादा कलर्स में है. 5 से ज़्यादा कलर्स में. बट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? 5 साइजेस हैं. तो साइज और कलर तो मैच नहीं हो रहा ना एक दूसरे से. लेकिन कलर कौन से हैं? कलर्स आर डिज़ाइनर कलर्स. अब क्या हम कह सकते हैं कि मोर देन 5 है या लेस देन 5 है? क्या हमें पता है इस बारे में?
व्हेन हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, जब हमें कुछ मालूम नहीं चल रहा कितने कलर्स हैं, तब भी हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन हमें आधी गिवन है, आधी गिवन है ही नहीं। तो जब इंफॉर्मेशन आधी गिवन होती है या फिर इंफॉर्मेशन पूरी ही मिसिंग होती है, तब हम इसको मार्क करते हैं नॉट गिवन। ठीक है, Okay. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रंस टी शर्ट्स। सो टी शर्ट्स चिल्ड्रन, ठीक है, कम इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। बच्चों की टी शर्ट वेराइटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल है। I can check one question, ma'am. Can we choose anyone? As in, I didn't understand your question. Ma'am, there were the 5 things are written here, like sit, shared, social, occasion, like that. Can we choose any one of that? Only No, हमें एक करना होगा या no, सारे no. करने आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे, ऐसा Okay. चॉइस नहीं होगा आपके पास। Okay, okay, okay. या Yeah. अब हमें So, देख, हाँ, after that we'll make a whole sentence, right? Or either we can mark true or false or answer not given. यही लिखना होता है बस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। right? तो ये जो है ना, ये एक क्वेश्चन टाइप है। ऐसे बहुत सारे Right. क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे टोटल। तो Okay. उसमें से कुछ होंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, कुछ होंगे कंप्लीशन टाइप, कुछ होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ होंगे मैचिंग क्वेश्चंस, कुछ होंगे चॉइसेस दे रखे होंगे, उसमें से आपको कोई एक चूज करना होगा, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब ये वाले हमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बच्चों की टी शर्ट्स, चिल्ड्रन की टी शर्ट्स वैरायटी ऑफ कलर्स, यानी कि बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल हुए हैं। ठीक है, तो अब आप देखो टी शर्ट्स और चाइल्ड का सी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब वो कहता है हार्ड वेयरिंग वाइट विद अ वैरायटी ऑफ एनिमल मोटिव्स। हमें ढूंढना है क्या चिल्ड्रन की टी शर्ट्स वैरायटी ऑफ कलर्स में आती हैं, यस, नो, नॉट गिवन, या फिर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। व्हाट डू यू थिंक? Information not given. बट इंफॉर्मेशन इज गिवन। वहाँ पर वो बोल रहा है कि वाइट है, वो हार्ड वेयरिंग है और वाइट कलर की है। Okay. राइट, यहाँ पर कह रहा है वाइट कलर की है, तो क्या हम कह सकते हैं वाइट कलर वैरायटी ऑफ कलर है? No. नो। तो आप इस आंसर को मार्क करेंगे फॉल्स। Okay. Basically, children T-shirt are wearing white with a variety हाँ, of animals. यस। आपको पूरे क्वेश्चन को देखना है कि वो आपके पैसेज में है कि नहीं है, और है तो कितना Right. अवेलेबल है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है, राइट, और कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है, राइट। अगर कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो आप फॉल्स मार्क कर दोगे, अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी तो आप नॉट गिवन मार्क करोगे, लेकिन अगर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है तो आप ट्रू मार्क करेंगे। Right. ठीक है, अब नाउ लुक एट दिस फोर्थ वन, चाइल्ड्स जैकेट हैज 4 पॉकेट्स। बच्चे की जैकेट में 4 पॉकेट्स हैं। नाउ फाइंड इट आउट प्लीज। Children jacket children jacket products from children for children hoodie jacket. करेक्ट, हुडेड जैकेट है और चिल्ड्रन की है। ठीक है, अब वो कहता है प्रोटेक्ट्स फ्रॉम विंड, 4 साइजेस, लार्ज स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स। बट क्या उसमें मेंशन है 4 पॉकेट्स? No. नॉट गिवन, नहीं मेंशन है, तो आप कहेंगे नॉट गिवन। ठीक है, तो आपका इस तरह